दोस्तों फोन खरीदते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कौन सा फोन ले, कौन सा फोन मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, उसमें कौन से फीचर्स होना चाहिए, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मार्केट में तो बहुत सारे फोन अवेलेबल है। इसी से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रानू कुमार तिवारी, इंडियन टेक गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं फोन खरीदने से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करें प्राइस पॉइंट की। अगर आपका बजट 10,000 का है तो आप 10,000 का ही फोन लें, ना कि 20,000 का लें। प्राइस कभी भी स्ट्रेच ना करें, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम 10,000 का फोन लेने जाते हैं और 20,000 का फोन ले लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि मार्केट में नई फोन आई हुई है, उसमें नई टेक्नोलॉजी दी हुई है, तो उस टाइम बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका 10,000 का बजट है तो आप 10,000 का ही फोन लें, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी है। सेव मनी सेव लाइफ। कोई सा भी फोन खरीदते हैं उसे मैक्सिमम आप 2 से 3 साल यूज करेंगे। 2 से 3 साल बाद टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, जिससे आपको भी लगेगा कि मुझे भी फोन चेंज कर लेना चाहिए। सो आपका जितना का बजट है उतना ही का फोन लें, प्राइस को स्ट्रेच ना करें। दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फोन लेने से पहले एक सादे पेपर और पेन लें और आप डिसाइड करें कि मैं इस फोन को किस लिए ले रहा हूँ, उसमें क्या क्या यूज करना है मुझे, मैं फोन में सबसे ज्यादा क्या क्या यूज करता हूँ। क्या मैं ज्यादा गेम खेलता हूँ, क्या मैं ज्यादा कॉलिंग करता हूँ, क्या मैं ज्यादा फोटो खींचता हूँ, या क्या मैं ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, या ट्रैवलिंग में वीडियो ज्यादा देखता हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें उस पेपर में नोट डाउन करना है। मैंने पिछला फोन जो यूज किया था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, इसको भी उस पेपर में नोट डाउन करना है। अगर आप ये लिस्ट बना लेते हैं तब उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों फोन खरीदते समय सबसे पहले डिस्प्ले क्वालिटी और डिस्प्ले साइज देखना चाहिए। डिस्प्ले की बात करें तो 6 इंच से 6.5 इंच तक ठीक ठाक रहेगा। बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की तो फुल एचडी या फुल एचडी प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये धूप में जाने पे भी क्या होता है कि ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेती है और नेचुरल कलर आपको देखने को मिलता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको फोन की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि उस फोन का परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस डिपेंड करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर पे। उस फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा है, स्नैपड्रैगन का है या मीडियाटेक का है या क्रीन का है या एक्जिनोस का है। क्रीन का जिसमें सॉफ्टवेयर दिया हुआ होगा वो फोन आप नहीं लेना, क्योंकि क्रीन प्रोसेसर जिस फोन में मिलेगा उसमें आपको गूगल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बात करें स्नैपड्रैगन की तो स्नैपड्रैगन आता है कॉस्टली फोन में। मीडियाटेक और एक्जिनोस प्रोसेसर मिड रेंज के फोन में भी देखने को आपको मिलता है। ये दोनों अगर रहेगा तो बेटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। सेकेंड नंबर उस फोन में देखना है कि उसमें कौन सा स्टोरेज टाइप दिया हुआ है। अगर उसमें eMMC दिया हुआ है तो उस फोन को आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टोरेज टाइप बहुत पुराना है। अगर UFS 2.1, UFS 3.0, UFS 3.1, UFS 3.2 अगर दिया हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का स्टोरेज टाइप है। ये अगर दिया हो तो सबसे बेस्ट है। थर्ड नंबर में आपको रैम टाइप देखना है कि उसमें कौन सा रैम टाइप दिया हुआ है, LPDDR4X है या LPDDR5X है। अगर LPDDR4X दिया हुआ है तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा सा पुराना है। अगर LPDDR5X दिया हुआ है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि फोन का परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगा। फोन लेते समय तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है बैटरी की, क्योंकि बैटरी ज्यादा रहेगा तो यूज भी ज्यादा टाइम तक हम लोग करेंगे। तो बैटरी आखिर कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों उस फोन में कम से कम 4000 mAh का बैटरी होना एकदम जरूरी है। इससे अगर कम होता है तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। और बात करें उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कैसे चार्जर होना चाहिए, तो कम से कम 18 से 25 वाट तक का फास्ट चार्जर होना चाहिए और साथ में टाइप सी केबल होना मस्ट है, क्योंकि टाइप सी केबल होता है तो चार्जिंग फास्ट होती है। चौथी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि उस फोन में कौन सा कैमरा दिया है और उस कैमरा में कौन सा मेन सेंसर दिया हुआ है। ये आपको नहीं देखना है कि 48 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल है, 108 मेगापिक्सल है। ये जो पिक्सल होता है ना, ये सब दिखाने के लिए दिया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये है कि उसमें सेंसर कौन सा दिया हुआ है। जैसे गूगल पिक्सल के फोन में 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया हुआ था, लेकिन उसका कंपेयर 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं कर पाया। तो ये सब जो मेगापिक्सल है ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। सो आप लोग मेगापिक्सल में मत जाइए, आपको उसका मेन सेंसर देखना है कि एक्चुअल में उसका मेन सेंसर क्या है।
आप इतना समझ जाइए कि एक अच्छा सेंसर वाला कैमरा चार कैमरे वाले फ़ोन को भी टक्कर दे सकता है, और चार कैमरे वाले फ़ोन भी एक कैमरा वाला फ़ोन का टक्कर नहीं दे सकता। और साथ में सेल्फी का सेंसर भी आपको देखना चाहिए कि सेल्फी का सेंसर किस टाइप का। पांचवी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस फ़ोन को ले रहे हो उस फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी क्या है। अगर आपके हाथ से हमेशा फ़ोन गिरता रहता है तो आपको पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ फ़ोन लेना चाहिए, फिर भी उसमें प्लास्टिक का कवर डालना नेसेसरी हो जाता है। और अगर आपके हाथ से फ़ोन नहीं गिरता है तो आप ग्लास से बना हुआ फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप प्लास्टिक का कवर डाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 2 साल पुराना फ़ोन कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 2 साल पुराना फ़ोन में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, वो टेक्नोलॉजी उसमें ना सपोर्ट करें। जैसे 3G का फ़ोन था, उसमें जियो सिम नहीं सपोर्ट करता था, 4G टेक्नोलॉजी आ गया। सो आप लोगों को पुराना फ़ोन नहीं लेना है, जब भी ले नया ले अपने बजट के अकॉर्डिंग। सातवीं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ब्रांड की। तो ब्रांड पर्सनल चॉइस होता है, आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं फ़ोन, वो पर्सनल चॉइस होता है। ब्रांड कोई सा भी ले आप, लेकिन उसका सर्विस सेंटर सबसे पहले देखें कि वो सर्विस सेंटर उसका आपके आसपास में है या नहीं है, या आपके सिटी में है कि नहीं है। अगर आपके सिटी में उसका सर्विस सेंटर है तो आप उस फ़ोन को ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके सिटी में नहीं है उस ब्रांड का सर्विस सेंटर तो आप फ़ोन तो ले लेंगे, लेकिन बाद में फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सो आप कोई सा भी फ़ोन ले, उसकी सर्विस सेंटर का पता लगा लें कि वाकई में उसका सर्विस सेंटर मेरे नियर बाई या मेरे सिटी में है या नहीं है। अगर उसका सर्विस सेंटर है तो उस फ़ोन को ले, नहीं तो आपका पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। एक बार फ़ोन खराब होने के बाद आपको बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। दोस्तों बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।